सेवाजवार साथियों, आज हम एक वीडियो बनाए हैं सम्मानीय राधेश्याम ककोड़िया जी का जो जिला बदल इसके विरोध में। आपको पता होगा कि उमरिया जिला में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे मजबूत क्रांतिकारी साथी राधेश्याम ककोड़िया जी का एक बड़ा आंदोलन हुआ था और उसके बाद वो कई समय जेल में रहे। लेकिन अभी वर्तमान समय में उमरिया जिला प्रशासन के माध्यम से राधेश्याम ककोड़िया जी का जिला बदर किया गया है। इसका मैं विरोध करता हूँ और तमाम जनता जनार्दन से मैं अपील करता हूँ कि आज जैसे पहले रामदेव ककोड़िया जी का जिला बदर हुआ था, आज हमारे बीच का एक और क्रांतिकारी साथी जिनका जिला बदर हुआ है राधेश्याम ककोड़िया जी का। और ये संदेश है मध्य प्रदेश के तमाम आदिवासी भाइयों के लिए, तमाम एसटी एससी भाइयों के लिए कि आज एक राधेश्याम ककोड़िया जी का जिस तरीके से जिला बदर हुआ और पूरी समाज शांत है। और जब जिला बदर हुआ, किन का जो समाज के लिए लड़ता है, अन्याय अत्याचार के लिए लड़ता है, आज एक व्यक्ति का जिला बदर हुआ है। आने वाले समय में जो जो लड़ेगा सबका जिला बदर होगा। लेकिन सवाल यह है कि जो पीड़ित जनता जनार्दन है वो कब इस बात को समझेगी, कब इस बात को समझकर अपने लोगों को राजनीति में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। एक किसी भी आंदोलन और विरोध प्रदर्शन में जन सैलाब निकलना चाहिए था, वो जन सैलाब नहीं निकल पाता, कुछ चंदे मुट्ठी वाले लोग इकट्ठे होते हैं। आज सोच के देखिए, उमरिया जिला में लगातार आवाज उठाने वाला, शोषित वंचित पीड़ितों के लिए लड़ने वाला हमारा क्रांतिकारी साथी राधेश्याम ककोड़िया जी को अभी 2 दिन पहले उमरिया जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से जिला बदर किया गया है। जहां जहां अपराध होंगे, जहां जहां अन्याय अत्याचार होंगे, वहां इसी तरीके से जो लोग लड़ने वाले साथी है, युवा साथी है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इन लोगों का तुरंत जिला बदर आखिरकार किनके दबाव में, किनके प्रभाव में हो रहा है, आप इस चीज को सोचिए। और ये उन तमाम मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए भी सोचने का विषय है कि आपने जिन भाजपा के लोगों को सत्ता में काबिज किया है, क्या वो आपके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ सड़कों में उतर रहे हैं या बोल रहे हैं? बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देंगे। जो लोग आज सांसद, बीजेपी के सांसद, भाजपा के सांसद जो बन के बैठे हैं, जो विधायक बन के बैठे हैं, एक भी अत्याचार जो हो रहा है उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। और जो लड़ रहा है जंगल बचाने के लिए, जमीन बचाने के लिए, ऐसे साथियों का चुन चुन के जिला बदर, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है। आज ऐसे ही एक साथी राधेश्याम ककोड़िया जी का जिला बदर किया गया 1 साल के लिए। 1 साल के लिए वो उमरिया जिला में जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, क्या वो साथी कोई दूसरा व्यक्ति उनके लिए लड़ने के लिए सामने आएगा? जब उमरिया जिला का एक युवा राधेश्याम ककोड़िया का जब जिला बदर होता है, तो उमरिया की वो जनता जनार्दन जिनके लिए वो ये लड़े, उनको सड़कों में उतरना था, इस संबंध में इसका विरोध दर्ज करना था। एक भी व्यक्ति उमरिया जिला का सामने नहीं आया। कल की मैं छिंदवाड़ा जिले से हूं, मेरा भी होगा, आप कोई नहीं आएंगे, ऐसा कब तक साथ बैठेंगे? हर जिले में जो लड़ने वाले साथी है, जो क्रांतिकारी साथी है, जो अपने घर परिवार की परवाह किए बगैर दिन रात उन्होंने अन्याय अत्याचार के लिए लड़ने में समय दिया, शोषितों की आवाज उठाने के लिए समय दिया। किसी की हत्या हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए, किसी का जंगल छीनने लगा, किसी की जमीन छीनने लगी, या ऐसी बड़ी बड़ी समस्या के लिए जो व्यक्ति आवाज उठाता है, उनकी वैल्यू ये समाज को या शोषित वंचित पीड़ितों को कब समझ में आएगी? अब आपको समझ में आएगी जब राधेश्याम ककोड़िया जी जब वहां उमरिया में थे तो वो लड़ रहा था। और आज वो 1 साल के लिए जब उमरिया से बाहर उनको कर दिया गया, जिला बदर कर दिया गया, तो मैं बताता हूं उस उमरिया जिले के जितने भी साथी हैं, आपके लिए लड़ने के लिए कौन आएगा? मैं इस बात का साफ इनकार करूंगा कि जिस जनता जनार्दन के लिए लड़ते हुए एक राधेश्याम ककोड़िया जी का 1 साल के लिए जिला बदर उमरिया जिले से जब हुआ, 7 जिलों की बॉर्डरों से उनको जो निष्कासित किया गया, बाहर किया गया, उनके लिए क्या उमरिया के बाकी लोगों को चिंता है? अगर नहीं है तो ये हम सबके लिए दुख का विषय है। जो लोग लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं और जो अपने ऊपर पुलिस एफआईआर झेलते हैं, उन सभी लोगों के लिए दुख का विषय है कि जब एक जिले से क्रांतिकारी साथी का जब जिला बदर होता है तो क्या उस जिले की जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर नहीं पड़ता तो याद रखिएगा, अत्याचार आपका होता रहेगा। उमरिया जिले के अंदर अगर कोई भी अत्याचार अगर होता है तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि उमरिया के साथी अगर आप आज भाई राधेश्याम ककोड़िया जी के लिए खड़े नहीं होंगे तो हम जाके हमारे ऊपर एफआईआर जब हम लेंगे तो क्या गारंटी है आप हमारे लिए खड़े होंगे? इसलिए मैं सम्मानित साथियों में निवेदन करता हूं कि कोई व्यक्ति अगर अपना समय निकाल के समाज के लिए अगर काम कर रहा है, अपना सारा समय दे रहा है, अपना पैसा लगा रहा है
अपना पूरा भविष्य लगा रहा है, तो याद रखिए उसका इस समय की वैल्यू को आपको समझना पड़ेगा, उनके साथ में आके खड़े होने पड़ेगा। आज छोटे छोटे आंदोलन जो होते हैं और जो साथी वहां ज्ञापन देने के लिए खड़ा हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने काम को छोड़ के कोई किसी दूसरे व्यक्ति, समाज के व्यक्ति के लिए अगर खड़ा हो रहा है, तो आपको उनकी वैल्यू समझना पड़ेगा और उनके साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। चाहे मैं हूं, चाहे और कोई भी व्यक्ति हो जो अपना समय निकाल के आपके बीच में जा रहा है, आपको उसकी अहमियत समझना पड़ेगा। आज राधे श्याम ककोड़िया जी जब जिला बदर हुआ, तो मेरा ये मानना है पूरा मध्य प्रदेश के आदिवासी और पूरे मध्य प्रदेश के दलित भाई, ओबीसी भाई के लिए ये दुख का विषय होना चाहिए कि ऐसे साथियों का चुन चुन के अगर जिला बदर होता है, ये सत्तासीन सरकार और उनके चंद चटुकार अधिकारी कर्मचारी अगर ऐसे चुन के हमारे राधे श्याम ककोड़िया भाई जैसे लोगों का अगर जिला बदर करते हैं, तो ये दुख का विषय है। क्योंकि और भी जिले के साथियों का जिला बदर होगा। अगर जिला बदर ऐसे होता गया तो लड़ने वाला कोई दूसरा तैयार नहीं होगा। जब लड़ने वाला किसी जिले में कोई दूसरा तैयार नहीं होगा, तो अत्याचार बढ़ेंगे, बलात्कार होंगे, हत्याएं होगी, वहां पर जमीनें छिनेगी, वहां के लोगों को बर्बाद कर दिया जाएगा, जबरन उनके लोगों को मारा जाएगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि जब उनको पता रहेगा कि आवाज उठाने वाले को ऐसा जिला बदर होता है और उनके जिले के लोगों को कोई भी उनकी फिक्र चिंता नहीं होती है, कोई दुख दर्द उनको नहीं होता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लड़ेगा। क्रांतिकारियों का हौसला ये जनता जनार्दन होती है। लड़ने वाले लोगों का हौसला उस क्षेत्र की जनता होती है। अगर वो ही उनके साथ खड़े नहीं होगी, तो ऐसे लोग जो लड़ने वाले लोग हैं, जिनके अंदर कुछ करने का जुनून है, दूसरे लोगों के लिए जेल जाने का जुनून है, शासन प्रशासन से भिड़ने का जुनून है, ऐसे लोग जो है कभी दोबारा खड़े नहीं होंगे। इसलिए हमें राधे श्याम ककोड़िया जैसे क्रांतिकारियों की जरूरत है, जो आपके लिए लड़ सके, आपके लिए बोल सके, आपके लिए जेल जा सके, आपके लिए लाठी खा सके। और आज उमरिया जिला के लोगों के लिए राधे श्याम ककोड़िया जी जिला की सीमा से 1 साल के लिए बाहर जा रहे हैं, ये उस जिले के लोगों के लिए सोचने का विषय है। और तमाम जिले के क्रांतिकारी साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, क्षेत्र की जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ, अरे कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आंदोलन, कोई भी विरोध प्रदर्शन हो तो अपने परिवार के एक व्यक्ति को पहुंचाओ। अगर नहीं पहुंचाओगे तो ऐसे जो लड़ने वाले साथी है वो शांत बैठ के घर में बैठ जाएंगे और आपके लिए दोबारा कोई खड़े नहीं होंगे। इसलिए हम सब भाई राधे श्याम ककोड़िया जी के साथ हैं और उनके साथ हुआ ये जिला बदर की जो कार्रवाई, इसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो कोई आदतन अपराधी नहीं है। एक बार आंदोलन करते हुए और आंदोलन का जो भयानक रूप जो हुआ, तो वो एक बार हुआ है, कोई वो आदतन अपराधी नहीं है कि लगातार किसी आपराधिक कार्यों को वो अंजाम दे रहे हैं, ऐसे नहीं है। तो इनका जो जिला बदर है राधे श्याम ककोड़िया जी का, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और ये प्रशासनिक तंत्र के एक व्यक्तिगत दुश्मनी, इस रवैये से ये किया गया है। राधे श्याम ककोड़िया जी समाज के, जल जंगल जमीन के लिए, संविधान बचाने के लिए, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार के लिए लड़ने वाला एक सच्चा सिपाही है। और हम पूरे साथी ऐसे साथी के साथ हैं, जब भी जरूरत पड़े हम उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन हमारे साथ खड़े होने से उनका हौसला तो बढ़ेगा, लेकिन उनके जिले के लोग उनके लिए खड़े होंगे तो इससे ज्यादा हौसला बढ़ेगा और उनकी जो कुर्बानी है उसकी अहमियत मानी जाएगी। इसलिए माननीय हमारे साथी गुणवाना गणतंत्र पार्टी के कर्मठ साथी राधे श्याम ककोड़िया जी का 1 साल के लिए जो जिला बदर हुआ है, मैं तमाम क्रांतिकारी साथियों से निवेदन करता हूं कि हम हाई कोर्ट में इस फैसले का हम चैलेंज करेंगे, इस जिला बदर को हम निरस्त करवाएंगे। लेकिन आप सभी को इनका साथ देना है। जिले की सीमा से जहां पर भी ये बाहर रहे, हमें इनका सम्मान पूर्वक अपने जिले में स्वागत सत्कार के साथ बुलाना है। इनको ना लगे कि उन्होंने अपना घर छोड़ा 1 साल के लिए, ऐसा उनको प्रतीत ना हो। इसलिए ऐसे साथियों की कुर्बानी को हमें जाया नहीं जाने देना है। उन्होंने 1 साल के लिए अगर जिला से बाहर जा रहे हैं तो शोषित वंचित पीड़ितों के लिए अपना समय, अपना सर्वस्व निछावर किया है और ये बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। इसलिए हम सभी को इनके साथ खड़े होना है। इसलिए मैं आप सभी साथियों से यही आग्रह करूंगा कि जिन 7 जिलों की सीमा से भाई राधे श्याम ककोड़िया जी को बाहर किया गया है, बाकी जिले के साथी इनका सम्मान पूर्वक अपने जिले में स्वागत करें, अभिनंदन करें। इनका 1 साल का जो समय है उससे पहले ही हम हाई कोर्ट से इस फैसले को, जो जिला बदर 1 साल की जो कार्रवाई हुई है उसको हम निरस्त करवा देंगे। तब तक के लिए अपने जिले में हमें सम्मान पूर्वक इनके साथ मिलकर संवैधानिक रूप से, सशक्त रूप से हमें काम करना है। और भाई राधे श्याम ककोड़िया जी का ये जो जिला बदर की कार्रवाई है, इसके खिलाफ
हमें मजबूत होना है और अपने लोगों की महत्व को समझना है। भाई राधेश्याम ककोड़िया कोई हत्या, बलात्कार, चोरी जैसे मामले की वजह से जिला बदर नहीं हो रहे हैं। उनको आपके लिए लड़ता है, आपके लिए बोलता है, जल जंगल जमीन संविधान के लिए बोलता है, इस संघ और मनुवादी ताकत के खिलाफ बोलता है। इसीलिए इनका जिला बदर हो रहा है, क्योंकि ऐसे सत्तासीन राजनीतिक लोगों को डर होने लगा है कि एक आदिवासी युवा पढ़ने लगे, लिखने लगे हैं, अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ने लगे हैं और हर षड्यंत्र हिटलरवादी मानसिकता के खिलाफ वो बोलने लगे हैं। इसका डर है, इसलिए इसी डर की वजह से सत्तासीन लोग और उनके चटुकार ऐसे बड़े अधिकारियों की मिली भगत से राधेश्याम ककोड़िया जी को जिला से बाहर 1 साल के लिए किया गया है। इसलिए सम्मानीय साथियों, आइए इन क्रांतिकारी साथियों की अहमियत समझिए, क्योंकि अगर आप आज अहमियत नहीं समझेंगे, आज भाई राधेश्याम ककोड़िया जी के साथ अगर आप खड़े नहीं होंगे, तो आने वाले समय में कोई भी शोषित वंचित पीड़ित समाज के लिए ना जेल जाएगा, ना इस जिला बदर को झेलेगा, ना आपके खातिर लट खाने के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि तैयार तभी रहेगा जब आपको ऐसे क्रांतिकारियों का आपको ऐसे क्रांतिकारियों को आपको साथ देना पड़ेगा, हौसला बढ़ाना पड़ेगा और इनकी कुर्बानी को समझना पड़ेगा। अगर कुर्बानी को जो समाज, जो शोषित वंचित पीड़ित समाज अपने समाज के युवाओं की कुर्बानी और समाज के लिए लड़ने वाले लोगों की कुर्बानी को अगर नहीं समझती, तो ऐसी जगह कोई भी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होता, ना हम देंगे ना कोई देगा। लेकिन अगर ऐसे जिला बदर और उनके ऊपर हो रहे कानूनी कार्यवाही जो आपके लिए लड़ते हुए शासन प्रशासन के द्वारा थोपे जा रहे मुकदमे, ऐसे तमाम चीजों को अगर ये जनता जनार्दन समझेगी तो ही हम साथ देंगे। 1 साल के लिए हमारा आदिवासी क्रांतिकारी साथी राधेश्याम ककोड़िया जी को उमरिया जिले की सीमा से बाहर किया गया है। उसका कोई बड़ा गुना नहीं था, कोई बड़ा आदतन अपराधी नहीं था। सिर्फ अपराध इतना है कि वो एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जल जंगल जमीन और संविधान को बचाने के लिए बोलता है, अपने अस्तित्व की लड़ाई की वो बात करता है, वो अपने लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात करता है। डूब रहे बांध के नाम पे जंगलों को छीन रहे हैं, उपजाऊ जमीन को खत्म कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बन रही फैक्ट्रियां जिससे क्षेत्र की उपजाऊ जमीन को लगातार प्रदूषित और वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति को लेकर बोलने वाला भाई राधेश्याम ककोड़िया जी का जो जिला बदर हुआ, उसके मैं खिलाफ हूं और संवैधानिक लड़ाई के लिए हम तैयार है। जबलपुर हाईकोर्ट में हम इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन बाकी जिले के साथियों को मैं निवेदन करता हूं कि भाई राधेश्याम ककोड़िया जी का अपने अपने जिले में आप स्वागत करें। उनकी कुर्बानी को और उनके द्वारा दिया जा रहा है अपना जो समय, इतना अहम कीमती समय जीवन का, उसको हम जाया नहीं जाने देंगे। हम राधेश्याम ककोड़िया जी के साथ हैं और लगातार लड़ेंगे, जीतेंगे। और भाजपा जैसी जो शासन, कुशासन, प्रशासन, भाजपा कांग्रेस के जो लोग आज भी हमारे लोगों के लिए ना बोल रहे हैं, ना सड़क में उतर रहे हैं, ऐसे लोगों को आज पहचान लीजिए और दोबारा चंद रुपया के चक्कर में, पैसे के चक्कर में वो और कोई भी लोभ लालच के चक्कर में इनको वोट मत दीजिए। क्योंकि आप लोभ लालच के चक्कर में वोट तो दे देते हो और इनका जिता देते हो, और उन्हीं से जुड़े लोग जो इनके संरक्षण में गुंडागिर्दी करते हैं, वही आपकी जमीन छीनते हैं, वही आपकी इज्जत, आबरू को छीनने, आबरू को छीनने का काम करते हैं, आपके अधिकारों का वही लोग हनन करते हैं। इसीलिए गलत लोगों को सत्ता में मत बिठाइए। कब तक राधेश्याम ककोड़िया जैसे भाई जिला बदर झेलेंगे? आज राधेश्याम ककोड़िया जी ने जेल से चुनाव लड़ा था इस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में, लेकिन उस उमरिया जिले की जनता ने बहुत कम वोट दिया, जबकि भारी भरकम जनसंख्या वहां सभी समुदायों की है, भारी भरकम संख्या आदिवासी समाज की है। लेकिन आपने ऐसे क्रांतिकारी को वोट देकर जिताया नहीं जो आपके लिए आज जिला बदर झेल रहा है, महीनों भर जेल में पड़ा रहा। अरे इससे बड़ा क्या वफादारी का सबूत दें, इससे बड़ा क्या ईमानदारी का सबूत दें? मुझे बता दीजिए, भाजपा कांग्रेस के एक नेता जो आपके खातिर जेल जाने के लिए तैयार है, पुलिस की लाठी खाने के लिए तैयार है, जिला बदर झेलने के लिए तैयार है, ऐसे नेता नहीं है इन कांग्रेस और भाजपा में। ऐसे नेता हमारे गांवों में चलने वाले, गांव में आपके बीच में जाके काम करने वाले लोग हैं। इसीलिए चंद रुपया और फालतू की योजनाओं के चक्कर में आपने अच्छे, ईमानदार, कर्मठ, क्रांतिकारी और शिक्षित युवाओं को सत्ता पे नहीं बिठा रहा। इसलिए आज वो 1 साल की जिला बदर के झेलने के लिए आज जिले से बाहर प्रशासन ने उनको कर दी है। इसलिए कुर्बानी को समझिए, नहीं समझोगे तो याद रखना, जितना ज्यादा अत्याचार बढ़ेगा फिर समाज अपने आप जागने लगेगी। तो इतना मत बढ़वाओ, इतने बर्बाद नहीं होना है हमें। इसलिए अपने अपने जिले के कोई भी संगठन का ज्ञापन, विरोध प्रदर्शन अगर होता है तो बिना सोचे समझे आप जाइए। जहां आपके हक अधिकार के लिए जो लोग लड़ते हैं, वहां पर आपके परिवार के एक व्यक्ति को जाके खड़ा होना जरूरी है। क्योंकि चंद मुट्ठी भर लोग कब तक सड़कों में चिल्लाएंगे? क्योंकि मुट्ठी भर लोगों को तो पुलिस प्रशासन जिला बदर कर रही है। जिस दिन लाखों लोग सड़कों में उतरने लगेंगे और अपने सांसद विधायक बनाने लगेंगे,
उस दिन याद रखिएगा ये शासन प्रशासन, सांसद विधायक और हमारे मुख्यमंत्री होंगे, उनके हाथ में शासन होगी। जब हमारे हाथ में शासन होगी तो ना कोई जल छीनेगा, ना जंगल छीनेगा, ना जमीन छीनेगा, ना कोई अधिकार छीनेगा। और ग्राम सभा और रूढ़ी परंपराओं को, अधिकार को हम रातों रात गांवों में लागू करेंगे और सशक्त मजबूत समाज का निर्माण करेंगे, जंगलों को बचाएंगे, जमीनों को बचाएंगे और आने वाले समय में जो हिटलरवादी मानसिकता के जो मंसूबों हैं उन पर पानी फेरने का काम करेंगे। इसलिए आइए राधे श्याम ककुड़िया जी के साथ दीजिए और अपने अपने जिले के ऐसे क्रांतिकारी जो आपके खातिर इतना मुकदमा झेल रहे हैं उनका आप सम्मान करिए और एक हुजूम तैयार करिए, लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कब तक समाज को जगाने के लिए निकलेगा। आप सबका कर्तव्य है कि अपने अपने जिम्मेदारी को अदा करना। इसलिए हम सब राधे श्याम ककुड़ी जी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।